चलो जी देखो बोर्ड पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिर से अपना इतिहास, और इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे ऐतिहासिक घटनाक्रम जो कि एक 1857 की क्रांति से स्टार्ट हुआ था और 1947 ईस्वी तक चलेगा, जब तक को भारत की आजादी ना हो जाए, ठीक है, या आजादी प्राप्त ना हो जाए। तो अगर इसकी बात किया जाए तो 1857 की क्रांति से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, फिर कांग्रेस का स्थापना कराया था, फिर नरम दल गरम दल के, फिर सूरत अधिवेशन, फिर लाहौर अधिवेशन करते हुए हम लोगों ने गांधी जी को कहाँ कर लिया था, साउथ अफ्रीका से भारत बुला लिया था 1915 में, ठीक है। फिर जब भारत आ गए उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था 1915 के बाद बढ़े थे हम लोग 1916। तो 1916 में कौन सी घटना हुआ था, होम रूल लीग स्थापना किए थे। फिर 1916 के बाद 1917 में आए थे जो चंपारण, क्या था, चंपारण आंदोलन था। फिर 1917 के बाद 1918 में आए खेड़ा आंदोलन। 1918 में क्या हुआ, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मूवमेंट। अब सबसे महत्वपूर्ण है जो बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है, चाहे 10 हो या 12 या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, यूपीपी, यहाँ से क्वेश्चन 110% फिक्स रहता है कि एक ना एक क्वेश्चन आएगा। और क्या है, 1918 के बाद आता है 1919, और 1919 में कौन सी घटना घटी थी उसी के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो 1919 की बात किया जाए तो कौन सा घटना घटा था भारत में, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि ये कब हुआ था, पहला क्वेश्चन कि कब हुआ था। तो अगर बात किया जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड का शुरुआत कि कब हुआ था, तो ये समय है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में ये हुआ था। कोई भी क्वेश्चन करो, कब, क्यों, कहा, कैसे, तीन चार वो क्वेश्चन तुमको अपने मुंह से हमेशा क्या रहना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो शुरुआत हमें पता चल गया, ठीक है। अब पूछेगा कि स्थान, ठीक है, कौन से स्थान पे हुआ था, और मैप में वाला क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड दे देगा और मैप से पूछेगा, तो तुमको बताना पड़ेगा कि ये भारत के पंजाब राज्य में पड़ता है और अमृतसर में, ठीक है। तो ये अगर बात किया जाए कि स्थान कहाँ पे, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था, तो अमृतसर पंजाब। कहाँ पे, अमृतसर पंजाब पे हुआ था। हाँ, अमृतसर कहाँ पड़ता है, पंजाब में। तो वहां पे ये घटना घटी हुई थी, ठीक। यहाँ तक चीज क्लियर हुआ। अब जब इतना पता चल गया तो पूछ देगा कि दिन बता दीजिए, कौन से दिन के हुआ था, क्या पता एग्जामिनर पागल हो, दिन पूछ दे। तो वो दिन था बैसाखी के दिन, ठीक है। हाँ, जिसको बोलते हैं बैसाख पूर्णिमा, बैसाखी के दिन, ठीक है। जब यहां तक हम लोग जान गए, तब पूछेगा कि कारण बता दीजिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड होने का कारण क्या था। ऐसे थोड़ी कोई हमला कर देगा, कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई रीजन होगा ठीक। तो अब अगला है कारण, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, कौन से कारण की वजह से हुआ था। तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, क्या नाम है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। हाँ, खींच लू नहीं है, खींच लू है। बस तुम्हारे मन में चल रहा होगा कि खींच लू, तो बाद में तस्वीर खींचना है, पहले समझ लेना है खींच लू। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी, और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी, ठीक है। अंग्रेजों ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया था, कौन कौन, तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। डॉक्टर सत्यपाल को क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, ठीक। अब अब क्यों गिरफ्तार किया गया था, तो ये लोग अंग्रेजों को विरोध कर रहे थे, ठीक है, इसी वजह से इनको क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। अब अब जब गिरफ्तार कर लिया गया था तो उस टाइम पे अंग्रेजों के एक क्या थे, अधिकारी था, उसका नाम था जनरल डायर। क्या नाम था, तो अगर बात किया जाए उस समय वायसराय कौन था, अंग्रेजों का वायसराय कौन था, यानी तो वायसराय था जेम्स फोर्ड। क्या था, जेम्स फोर्ड।
ये वायसराय था। अब गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? गोली चलाने का आदेश, गोली चलाने का आदेश या चलवाया था, आदेश या फिर चलवाया था, तो वो था जनरल डायर। क्या था? जनरल डायर। अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी, इसी ने गोली चलाने का आदेश दिया था और गोली चलवाया था। किस पे? निर्दोषों पे। कहां पे? अमृतसर पंजाब में। और ये ठीक है, इतना चीजें क्लियर हुआ। और एक बाग में बैठकर, मतलब बाग बगीचा नहीं होता है, और चारों ओर से बाग वो घिरा हुआ था। क्या हुआ था? घिरा हुआ था। और उसी के बीच में ये लोग बैठकर अपना क्या कर रहे थे? मंच कर रहे थे, यानी बात कर रहे थे कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को कैसे क्या किया जाए, अंग्रेजों से छुड़ाया जाए। और उसमें एक खास बात ये थी, उस बाग में निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या था? एक ही दरवाजा था। ठीक, एक ही दरवाजा था। अब एक ही दरवाजे से निकल सकते हैं। और उसमें एक कुआं भी था। क्या था? एक कुआं भी था। तो जब अंग्रेजों ने, यानी जनरल डायर ने उसमें गोलियां चलवाई, तो दरवाजे को बंद कर दिया और गोलियां क्या कर दिया? चलवा दिया। तो जब गोली चलवाया तो क्या हो गया? सभी लोग उसमें इधर उधर अफरा तफरी में मारते गए और कुछ बचने के लिए उस कुएं में क्या हो गए? कूद गए। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुआ। तो अगर बात किया जाए कि कितने लोग मारे गए, अब ये यहाँ तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का कहानी खत्म। ये चले गए हम लोग एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, पीपी, जो भी पूछेगा। अब पूछेगा कितने लोग मारे गए थे? लोगों की मृत्यु। इस हत्याकांड में लिखो, इस हत्याकांड में, इस हत्याकांड में 1500 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए थे? लोग मारे गए थे। ठीक है, एक ही दिन में 1500 लोगों को क्या कर दिए थे? मार दिए थे। कौन? अंग्रेज। और निहत्थे लोग थे। सबसे बड़ा बेकार चीज क्या था? कि निहत्थे थे। निहत्थे मतलब कि उनके पास कोई अस्त्र नहीं था। ये सबसे बड़ा पाप है कि अगर किसी के पास कोई हथियार नहीं है तो तुम जाकर उसको हथियार से क्या कर दो? मार दो। अगर तुमको लड़ना है तो उसको भी बराबरी परा लेने दो, तब लड़ो। तब अगर जीत रहे हो तब तुम्हारी महानता है। लेकिन क्या ही जाए, कहा जाए इन पगलों को, ब्रिटिशों को, जिन्होंने निहत्थे लोगों पे क्या कर दिया? अटैक कर दिया और 1500 लोग इसमें मारे गए। ठीक है, लेकिन सरकारी आंकड़ा जो है, अंग्रेजी सरकारी आंकड़ा है, क्योंकि उस टाइम पे सरकार किसकी थी? अंग्रेज की। और सरकारी आंकड़ा कि कितने लोग मारे गए हैं, तो बोला गया था कि मात्र 379 लोग ही मरे हैं। ठीक है, हाँ, छुपा दिया गया था और बोला गया था कि मात्र 379 लोग ही क्या हुए हैं? इस युद्ध में मारे गए हैं। ठीक है, अगर घायल लोग की बात किया जाए कि कितने लोग घायल हुए थे इस हत्याकांड में, तो 1200 लोग क्या हो गए थे? घायल हुए थे। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बताएंगे, और नहीं आ रहा है तो फिर से समझाया जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड? इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या बोला गया है? हाँ, इसको बोला गया है काला कानून। क्या बोला गया है? ठीक, हाँ, ब्लैक कानून। नहीं, वो अलग चीज है। ठीक है, ये अलग है, वो अलग है। तो इसको बोला गया है, एक अन्य नाम इसका क्या है? अन्य नाम की अगर बात किया जाए, अन्य नाम, तो काला कानून। ना ही अपील, इसमें क्या था? ना ही अपील, ना कोई अपील करेगा, ना ही दलील, और ना ही वकील। दलील और ना ही वकील, मतलब कि इसमें कोई किसी पे कोई आरोप लगा दिया कि अंग्रेज के खिलाफ तुम बोल रहे हो, तो तुम बोले हो या फिर नहीं बोले हो, तुम्हारा कोई अपील नहीं सुना जाएगा, तुम्हारी कोई याचना नहीं सुनी जाएगी, ना ही तुम्हारी दलील, चाहे कितना भी चिल्लाते रहो कि हम नहीं बोले हैं, नहीं बोले, उसको नहीं माना जाएगा। और ना ही वकील, ना ही तुम कोई वकील रख सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? काला कानून, यानी ब्लैक एक्ट। ठीक, ये बहुत बार पूछा गया है काला कानून। यहां तक चीजें क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ेंगे जिस आंदोलन को, अब इसको मिटा देना। अब इसका परिणाम क्या हुआ?
यानी तुमने तो कांड तो कर दिया। कांड किसने किया था? जनरल डायर। क्या कांड किया था? कि इतने लोगों को मरवा दिया। ठीक, तो टिका दे। अब चलते हैं। अब जब तुम कोई भी चीज करोगे तो उसका परिणाम भुगतने के लिए भी क्या होना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका परिणाम क्या निकला इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो समझ लो कि अब हम लोग अभी आजाद नहीं हुए हैं, अभी 1919 में घूम रहे हैं और हमारे आंखों के सामने ये सारी घटनाएं होती रही है। और तो उसके बाद हम लोग क्या रिएक्शन करेंगे उसी को जानना है और पढ़ना है और समझते हुए आगे बढ़ना है। तो हम लोग फिर से चले गए हैं 1919 के दौर में, यानी 100 साल पहले, यानी 105 साल पहले। ठीक, 106 साल पहले। अब आते हैं परिणाम देखते हैं क्या होते हैं, रिजल्ट। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो इसका क्या परिणाम निकला। हाँ, तो इसका परिणाम देखते हैं क्या परिणाम आया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद परिणाम जो हुआ, जो भारत के बड़े बड़े क्या थे, नेता लोग थे, ठीक है, उन्होंने अंग्रेजों की जो उपाधि दिए थे उसको उपाधि को क्या कर दिया था, लौटा दिया था। बोले थे कि भाई तुम मेरे क्या करोगे, मेरे घर वालों को मारोगे, मेरे देश वालों को मारोगे और तुम मुझे उपाधि दोगे तो वो उपाधि मुझे मंजूर नहीं है। ठीक, अब इसको कैसे समझेंगे? हाँ, किसी के घर वाले को मार दो और उसके छोटे बच्चों को दे दो चॉकलेट, लो बेटा चॉकलेट खाओ, खाएगा? नहीं खाएगा, क्योंकि सबके अंदर आत्मसम्मान होता है। ठीक है, तो आत्मसम्मान के साथ समझौता कभी भी नहीं होना चाहिए, चाहे सिचुएशन कैसा भी आए, लेकिन आत्मसम्मान को बनाए रखना है, क्योंकि वो अगर वो डगमगा गया तो फिर कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो गांधी जी हो या जितने भी बड़े बड़े नेता हो, अंग्रेजों के खिलाफ जितना भी वो मिला था इनको अवार्ड, वो सभी के सभी क्या कर दिए, लौटा दिए। क्यों लौटाए? क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत सारे भारतीयों को क्या कर दिया था, गोली मारकर हत्या कर दिया गया। ठीक है, तो अब आते हैं परिणाम। तो गांधी जी ने क्या किया था? गांधी जी ने, जो गांधी जी थे, तो गांधी जी ने अपना अवार्ड, कौन सा इनको अवार्ड मिला था, केसर ए हिंद। ठीक है, केसर ए, केसर ए हिंद या केसरी हिंद। ठीक है, हिंद। ठीक, इनको अंग्रेजों ने ये पुरस्कार दिया था, इसको क्या कर दिए थे, ये लौटा दिए थे। ठीक है, कि उपाधि लौटा दी, कि उपाधि को क्या किया, लौटा दिया, बोला कि नहीं चाहिए तुम्हारा ये उपाधि। ठीक, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और नहीं भी पूछेगा तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से अगर पेपर में आ जाए तो ये सब लिख दोगे तो अच्छा सा नंबर क्या कर लोगे, प्राप्त कर लोगे। और 10-12 में तो बिल्कुल ही आएगा, 10 वालों में ज्यादा आएगा, 12 वालों में भी आने की संभावना है। ठीक, तो केसर ए हिंद की उपाधि क्या कर दिए थे, लौटा दिए थे। ठीक, तो गांधी जी ने फिर सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक, अय्यर ने कौन सी उपाधि लौटाई थी? तो इन्होंने सर की उपाधि लौटा दी थी। इन्होंने बोला था कि जो तुम मुझे सर बुलाते हो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, लौटा रहा हूँ। सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि को लौटा दिया था। ठीक, हाँ, अब आते हैं अगला, रविंद्रनाथ टैगोर। तो बहुत बार क्वेश्चन इनसे पूछा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर से। ठीक, तो अगला जो व्यक्ति थे लौटाने वाले, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटाई थी? तो नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। कौन सा उपाधि लौटा दिया था? नाइटहुड की। बोले कि मुझे तुम्हारी नाइटहुड की उपाधि नहीं चाहिए। ठीक, नाइटहुड की उपाधि इन्होंने क्या कर दिया था, लौटा दिया था। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं। तब आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अब ये जो हुआ इतना बड़ा हत्याकांड, तो कुछ न कुछ जब भारत अत्य कर रहे थे, भारत के लोग क्या करे, चीजों को, उनको उपलब्धियों को, उपाधियों को लौटाने लगे और विद्रोह करने लगे, तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक जांच कमेटी बिठाई। क्या किया? जांच कमेटी। ठीक है, तो जांच समिति बिठाया, जांच समिति का गठन, जांच समिति का गठन। क्योंकि अगर ये जांच नहीं करते तो भारत के लोग क्या हो जाते, और भड़क जाते। जब और भड़क जाते तो अंग्रेजों की क्या कर देते, टाइम टाइम फिक्स कर देते, नहीं धुआं धुआं कर देते।
ठीक, तो उससे बचने के लिए उन्होंने एक जांच कमेटी बैठाया, ठीक है। और जो 14 अक्टूबर 1919 ठीक ईस्वी को विकार जांच समिति का गठन किया गया। विकार, बेकार नहीं है, विकार जांच समिति का गठन किया गया। ठीक, यहां तक क्लियर किया गया था। तो ये अगर बात किया जाए तो 2000 नहीं 1919 की ये महत्वपूर्ण घटना थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो उपाधि लौटाने से आए, या फिर पूछा जाए कहाँ पे हुआ था, या फिर किसने करवाया था। ठीक, इतना तो फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा। अब अगला है, हम लोग आगे बढ़ेंगे, खिलाफत आंदोलन। अगला क्या है? खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन भी जो हुआ था वो 2019 का घटना है। 2000 बार बार निकल रहा है मेरे मुंह से, तो 2019 नहीं है, 1919। ठीक है, अगला है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन की अगर बात की जाए तो ये 1919 की ही घटना है। ठीक, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, लेकिन जो महत्वपूर्ण घटना है उसको छोड़ना भी नहीं है। अब ऐसा नहीं कि जलियांवाला बाग पढ़ लिए तो 1919 कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण घटना घटी थी, खिलाफत आंदोलन, इसको भी पढ़ना है। तो अगर बात किया जाए इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो लखनऊ से। कहां से शुरुआत हुआ था? लखनऊ, नवाब नगरी लखनऊ। अगर 1919 केवल दे दे, 1919 ईस्वी केवल दे दे, तो तुम जो इच्छा हो, मन करते हो जलियांवाला लिखो, मन करो तो खिलाफत लिखो, क्योंकि दोनों ही सही मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही घटनाएं उस टाइम पे हुई है। ठीक है, तो अगर इस बात किया जाए आगे, और जो ये विकार जांच समिति है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, हंटर आयोग। क्या बोला गया है? तो बार बार ये हंटर आयोग ही पूछा जाता है, तो इस बात का कंफ्यूजन नहीं हो कि हंटर आयोग आ जाए तो इससे डरना नहीं है, इसको ही हंटर आयोग बोला गया है। अब खिलाफत आंदोलन की बात की शुरुआत, तो ये लखनऊ से हुआ है। कहां से हुआ है? लखनऊ। ठीक, अब यहां तक क्लियर हो गया, लखनऊ से हुआ है। अब इसका कारण, या फिर ये पूछा जाएगा किसने किया था, तो शुरुआत करने वाले कौन थे? शुरुआत करने वाले लोग, शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दो गो भाई थे। कितने भाई? दो भाई। ठीक है, दो भाई थे। कौन कौन दो भाई थे जो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किए थे? तो दो भाइयों में एक का नाम था मोहम्मद अली, एक का नाम क्या था? मोहम्मद अली, और दूसरा का नाम था शौकत अली। ठीक है, इन्हीं दोनों ने मिलकर खिलाफत आंदोलन की क्या किया था? शुरुआत किया था। अब कोई भी आंदोलन होगा तो कुछ ना कुछ क्या होगा? रीजन होगा। बिना रीजन, बिना कारण कोई आंदोलन या कोई घटना नहीं घटेगी। अगर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो एक को क्या मिलेगा? रसमलाई, और दूसरे को बतासा, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, लड़ाई झगड़ा होना ही है। अगर दोनों को बराबर बराबर मिलेगा तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ठीक, तो कोई भी आंदोलन हो, अगर कोई घटना घटेगी उसके पीछे बड़, तभी कोई आंदोलन होगा, नहीं तो आंदोलन नहीं होगा। तो देखते हैं इसके पीछे क्या घटना घटी थी जो खिलाफत आंदोलन करना पड़ा। ठीक है, तो इसका क्या था कि कारण क्या था, इसका कारण लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में। तो कारण था, भारत और दुनिया भर के जो मुस्लिम लोग थे, भारत और दुनिया भर के जो मुस्लिम थे, भारत के मुस्लिम और विश्व के मुस्लिम, मुस्लिम को तुर्कों के सुल्तान, मुस्लिमों को तुर्कों के सुल्तान, तुर्क मतलब तुर्किस्तान, ठीक है, या फिर तुर्की आज के डेट में बोला जाता है, तुर्कों के सुल्तान, सुल्तान खलीफा को भारत और दुनिया भर के जो मुस्लिमों, जो तुर्कों के सुल्तान खलीफा, ठीक है, को अपना आध्यात्मिक गुरु क्या किए? नेता मानते थे। खलीफा को अपना
हाँ, अपना आध्यात्मिक आध्यात्मिक गुरु और नेता मानते थे। अब इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, तो इसमें सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये कब हुआ था, किसने शुरू किया था, यही क्वेश्चन आता है। तो शुरुआत करने वाले दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। कब हुआ था? 1919 में। कहा हुआ था? लखनऊ में हुआ था। गांधी जी इससे कब जुड़े? गांधी जी इस आंदोलन से कब जुड़े, यानी खिलाफत आंदोलन से गांधी जी कब जुड़े? तो गांधी जी 1920 में इस आंदोलन से जुड़ गए। नोट करके लिख लेना है, गांधी जी 1920 ईस्वी से इस आंदोलन से जुड़ गए। हाँ, इस आंदोलन से क्या हो गए? जुड़ गए, जुड़ गए। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर हुआ। तो अगर 1919 की बात करें तो उसके बाद कौन सा साल आएगा? 2025 20। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे 1920 की घटना। 1920 में कौन सी घटना घटी थी हमारे देश में। तो ऐसा लग रहा होगा कि जैसे एक मूवी चल रहा है और क्या हो रहा है, एक एक साल में जो घटना घट रहा है उसके बारे में हमको पता चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो 1920 की अगर घटना की बात किया जाए तो 1920 में कौन सा घटना घटा था, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन। ये 10 और 12 दोनों में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन को क्या कीजिए, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए या बताइए, समझाइए। ठीक है, और ये क्वेश्चन आता है असहयोग आंदोलन। दो गो क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तीन गो 10-12 में। एक जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक असहयोग आंदोलन, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, और एक होता है चौरा चौरी हत्याकांड। हाँ, इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, और आएगा तो सीधे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, तो हम लोग अभी लाइन बाई लाइन चल रहे हैं। अब आते हैं असहयोग आंदोलन पे, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। हेडिंग डालो असहयोग आंदोलन। तो ये अगर बात किया जाए तो हम लोग कहां पे आ गए हैं? 1919 के बाद 1920, तो असहयोग आंदोलन। ये असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, शुरुआत कब हुआ था? 1920। अब अगर एग्जैक्ट की बात किया जाए तो शुरुआत कब हुआ था, ये बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि कब हुआ था। तो अगर बात किया जाए तो 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब जब शुरुआत हुआ था तो इसका उद्देश्य क्या था? ये आंदोलन करने का उद्देश्य क्या था, यानी इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका उद्देश्य यही था कि अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना। क्या था? अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना। हाँ, यानी उसका विरोध करना। ठीक है, बहिष्कार नहीं समझ में आ रहा तो विरोध लिख लो, अंग्रेजी वस्तुओं का विरोध करना। ठीक है, ठीक। और अंग्रेज के वस्तुओं को, उसके बाद कॉलेज हो गया, फिर कोर्ट हो गया, कोर्ट मतलब जहाँ पे वकील जज वगैरह रहते हैं। ठीक, और कोर्ट के बाद स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, फिर मजदूरी हो गया। ठीक है, इन सब का क्या करना? विरोध करना। क्योंकि ये लोग हमको क्या कर रहे थे? मार रहे थे, हमला कर रहे थे। तो इसी वजह से हम लोग को क्या सोचे थे कि अंग्रेजी कोई भी सामान यूज नहीं करेगा। अगर कोई मजदूरी नहीं करेगा अंग्रेजों का तो क्या हो जाएगा? उनको मजदूर की जरूरत पड़ेगी, वो काम उनका क्या हो जाएगा? ठप हो जाएगा, तो उनका नुकसान होगा। अगर कोई अंग्रेजी कॉलेज में पढ़ रहा है, अंग्रेजों के बनाए हुए कॉलेज में, अगर वहां पे नहीं पढ़ेगा तो अंग्रेज के जितने भी हैं टीचर वगैरह सब
या फिर जो भी उनकी डिग्री है सारा का सारा बेकार, धरे का धर रह जाएगा, उनको इकोनॉमिकली मजबूत नहीं हो पाएंगे। फिर कोर्ट वगैरह है, अगर कोई भारतीय उसमें क्या कर रहा है, जाकर कोर्ट में शामिल है, क्या बोलते हैं, न्यायालय में जो जज है अगर नहीं जाएगा तो उनका क्या होगा, सारा का सारा काम ठप पड़ जाएगा। ठीक है, तो उसको आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से क्या करना, कमजोर करना था। ठीक, इसका लक्ष्य था। अब यहां तक क्लियर हो गया। अब पूछा जाएगा कि यह आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया, तो लिखो नोट करके 2000 के नोट पे, यह आंदोलन मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा शुरू किया गया था। मध्यम वर्ग मतलब ना ज्यादा गरीब ना ही ज्यादा अमीर वर्ग के लोगों द्वारा शुरू किया गया था। है इसमें क्या हुआ था, लोगों ने विदेशी कपड़ा पहनना से मना कर दिया था। लोगों ने, भारतीय लोगों ने विदेशी कपड़ा पहनने से क्या कर दिया, अब जीन्स वगैरह नहीं पहनेंगे, अब धोती कुर्ता पहनेंगे, खादी पहनेंगे, लेकिन अंग्रेजों का बनाया हुआ कोई भी चीज नहीं यूज करेंगे। जब नहीं यूज करेंगे तो उसका बेचाएगा नहीं तो उसका क्या होगा, इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से क्या होगा, उसको नुकसान होगा। तो लोगों ने विदेशी कपड़ा पहनने से मना कर दिया। ठीक है, ठीक, यहाँ तक चीज क्लियर हुआ। अब इसमें ये जब असहयोग आंदोलन हुआ तो इसका मांग क्या था, यानी लोगों का डिमांड क्या था। मांग मतलब क्या होता है, हाँ डिमांड, ये मत कर देना कि मांग भरना, ठीक है, तो वो भी एक डिमांड है। तो डिमांड क्या था वहां के लोगों का, तो मांग क्या था, तो पहला मांग था लगान कम करना। क्या था, जो अंग्रेज लोग टैक्स लेते थे उसको कम करना, लगान कम करना पहला मांग था। पहला डिमांड क्या है कि जो तुम लोग टैक्स ले रहे हो उसको क्या कर दो, कम कर दो। ठीक, दूसरा है बेरोजगारी दूर करना। दूसरा क्या है, हाँ बेरोजगारी, बेरोजगारी क्या करना, दूर करना। ठीक, अगर उसके बाद अगर बात किया जाए तो जमींदारों का बहिष्कार। जो जमींदार किसे बोला जाता था, जिसके पास पहले के जमाने में ज्यादा जमीन होते थे उनको क्या कहा जाता था, जमींदार। तो जमींदारों का बहिष्कार, क्योंकि जमींदार लोग क्या करते थे, जो छोटे मध्यम वर्ग के किसान थे उनको लूटते थे, शोषण करते थे। इसी वजह से इन्होंने इन सब का क्या किया, बहिष्कार कर दिया। किसका, अंग्रेजों के। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया, कोई डाउट है। अब हम लोग अगर बात करेंगे तो 1920 के बाद एक ऐसा वर्ष है जो कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटा है। ठीक है, 1921 ऐसा साल है जो महत्वपूर्ण घटना नहीं घटा है। तो अगर हम लोग आगे जब भी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे 1922 की घटना। 1921 के बाद क्या आएगा, और 1922 में हुआ है चौरा चौरी हत्याकांड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जब हम लोग को लगेगा तो हम लोग पढ़ेंगे चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी हत्याकांड। और ये कहाँ पे हुआ है, तो देवरिया गोरखपुर। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ये क्या कहानी है 1922 की। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लासेस जब हम लोग पढ़ेंगे इतिहास तो चौरा चौरी हत्याकांड के बारे में पढ़ेंगे, और एक एक करके करते करते 1947 में जब जाएंगे तो पूर्ण रूप से हम लोग का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।